हेलो गुड मॉर्निंग। आज आपको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन को एक ही वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं। रिएक्शन एक रिएक्शन आपका होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का हिंदी होता है योग अभिक्रिया। और आइए एडिशन रिएक्शन से संबंधित आपको हम सारे रिएक्शन को बताते हैं। इससे एग्जाम में काफी प्रश्न आता है। जैसे देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर मान लीजिए आपको हाइड्रोलाइसिस कराने का है तो कैसे बनेगा, एकदम इजी वे में सीखिए। तो आपको पता होना चाहिए H2O H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है। इसमें याद आपको रखना है कि जो कार्बन ज्यादा डिग्री वाला है उस पर OH जुड़ेगा। तो कार्बन ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो डबल बॉन्ड पर ये अटैच। तो इस रिएक्शन को हम लोग देख रहे थे तो OH 2 डिग्री के पास जाकर जुड़ेगा तो CH3 CH OH और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और CH2 के पास जाकर CH जुड़ जाएगा CH3। तो ये रिएक्शन हो गया, इसका नाम हो गया 2-प्रोपेनॉल। तो इसका एक और एग्जांपल आप लोग को हम दिखाते हैं। तो इस प्रकार का रिएक्शन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। मान लीजिए आपको इसको डॉट स्ट्रक्चर में दे दें, यहाँ डबल बॉन्ड और फिर प्लस H2O और इसको एडिशन करने कहते हैं एसिडिक मीडियम में। तो H2O फिर OH और H में टूटेगा और यहीं पर अटैक करना है। ये 2 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री। तो आपको पता है ज्यादा स्टेबल कार्बन यानी 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री। यहाँ OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में हो जाएगा। तो ये एडिशन रिएक्शन का एक प्रकार का उदाहरण है। अगर मान लीजिए साइक्लो के केस में ले लें और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें और प्लस H2O, तो फिर ये ब्रेक किस प्रकार से होगा, तो H2O H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड पे जाके जुड़ जाएगा। और इस रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। H2O ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस में। ये आपको अटैक कहाँ करेगा, तो डबल बॉन्ड पर ही जाके अनसैचुरेटेड होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। तो OH आपको कहीं पर जोड़ दीजिए क्योंकि सिमेट्रिक केस है ये। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। आप अगर यहाँ OH जोड़ना चाह रहे हैं तो नीचे H जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम में आता है काफी बार इवेंट। अगर मान लीजिए एरोमेटिक है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और प्लस H2O है, तो ये फिर H और OH में ब्रेक होगा। आपको पता है कि OH यहाँ आएगा, ज्यादा करीब है बेंजीन के, और H यहाँ आएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कुछ और एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। जब ये वाटर के साथ था तो वाटर के साथ ऐड होने की प्रक्रिया को हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं। अब एक ही इसी में आता है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। तो आप लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ की अभिक्रिया को देखें। मान लीजिए CH। तो आइए 2 प्रकार का रिएक्शन है, ये भी एडिशन रिएक्शन का ही है उदाहरण। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है योग करना, ऐड कर देना। उसमें हर एक चीज जाके ऐड होगा, एक तरफ अनसैचुरेटेड रहेगा। यहाँ HBr है सिंपली, आप देखिएगा H पे प्लस Br पे माइनस। ये भी हाइड्रोलाइसिस की तरह होता है। जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है जो मेन है 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो Br जाके कहाँ जुड़ेगा 2 डिग्री पर, H जाके जुड़ेगा 1 डिग्री पे। तो क्या बन जाएगा ये मेरे भाई CH3 CHBr और डबल बॉन्ड पे जब अटैक होगा तो ये सिंगल में बदल जाएगा। तो यही मेजर प्रोडक्ट हो गया। आपको पता होना चाहिए जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइन की 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो यहाँ 2 डिग्री ज्यादा दिख रहा है। अब माइनर बनाने कहेगा तो आप इसको एक्सटेंड कर देंगे Br इधर और H इधर। अगर पेरोक्साइड लग जाएगा, इसको मार्कोनिकॉफ नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। और इसको एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं जब पेरोक्साइड लग जाता है। पेरोक्साइड का मतलब है ये उल्टा हो जाएगा, यानी 3 डिग्री से उल्टा हो जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। पेरोक्साइड का मतलब होता है एंटी मार्कोनिक। तो यहाँ पर पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन, उल्टा। अब क्या होगा, Br 1 डिग्री पे जाएगा, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो Br कहाँ आएगा 1 डिग्री और हाइड्रोजन जाएगा 2 डिग्री, तो इसका उल्टा हो जाएगा। CH3 CH CH2 डबल ब्रेक हो जाएगा सिंगल में और CH2 के साथ आ जाएगा Br। ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। सब्जेक्ट में सब सब्जेक्ट है, हिंदी है, सिविक्स है, हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सब है। लेकिन सबका पप्पा हम बार बार कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ऐसा पेपर है जो तुमको एक रिस्पेक्ट दिखाता है। इसका अलग है एटीट्यूडे लेवल का। और अदर सब्जेक्ट केमिस्ट्री के सामने सब बच्चा है, फिजिक्स में कुछ है बच्चा हो रहा है। तो ये आपका हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये पेरोक्साइड हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ। लेट्स गो, गुड मॉर्निंग। देखते हैं हम लोग आज आपके प्रीवियस ईयर का बहुत बार 12th में पूछा गया सारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग जरूर देख लें। ये रिएक्शन है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। आइए फर्स्ट रिएक्शन को समझते हैं। RC डबल बॉन्ड NH2
तो जब LiAlH4H2O के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है? ये बनता है RCH2NH2। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिडक्शन कराया जाता है H2। तो जब रिडक्शन कराया जाता है तो रिडक्शन से क्या होगा कि एक H2O लेकर बाहर निकल जाएगा और एक H2 यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा RCH2NH2। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? RCH2NH2। तो इस रिएक्शन को आप लोग समझ गए होंगे कि H2O को लेकर निकल जाएगा बाहर H2O, और ये H2 आकर यहाँ ऐड हो जाएगा, बन जाएगा RCH2NH2। सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं 2KBrCl2। यहाँ गौर से देखिएगा 2 Cl है, पोटेशियम के पास आ जाएगा 2 KCl और Br यहाँ से रिलीज हो जाएगा, बन जाएगा Br2 अलग हो जाएगा। अब थर्ड नंबर रिएक्शन को देखिए, बेंजीन के साथ N2Cl है। आपको पता होना चाहिए इसको डायजोनियम सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, इसको डायजोनियम सॉल्ट हम लोग कहते हैं। बेंजीन के साथ जब N2Cl होता है तो इसको डायजोनियम सॉल्ट कहा जाता है। CuClHCl के प्रेजेंस में जब इसको अभिक्रिया कराते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि N2 हमेशा रिलीज हो जाता है। मैं आपको सेव कर लेता हूं, क्योंकि ये आपको पता होगा कि N के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। बॉन्ड एंथैल्पी अच्छा होता है, जिसके कारण ये स्टेबल होता है, तो ये अपने आप को हमेशा बाहर निकाल लेता है, रिप्लेस कर लेता है, तो बच गया बेंजीन के साथ Cl। इसको क्लोरोबेंजीन कहा जाता है। थर्ड नंबर रिएक्शन। फोर्थ नंबर रिएक्शन की अगर बात करें, एक्वस इथेनॉल है और इस रिएक्शन को बनाना आपको सिंपली क्या करना है, Kp प्लस Br पे माइनस KBr बाहर चला जाएगा और Cn आकर आपको यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 Cn हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का ये आंसर होगा। इस रिएक्शन में आते हैं C6H5CH2Cl प्लस C2H5ONa, Na प्लस Cl माइनस बाहर रिलीज हो जाएगा C6H5O। तो हम लोग रिएक्शन देख रहे थे, देखिएगा इस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करना है। CH3 पर हॉल्ट है, CBr है प्लस KOH इथेनॉल। तो देखिए इसको ब्रेक कर देंगे, C के साथ 3 CH3 और यहाँ पर क्या है Br। अब ये एल्कोहलिक मीडियम में है, एल्कोहल इसका मीडियम है, तो K प्लस Br माइनस रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर आके OH जुड़ जाएगा। यानी इस रिएक्शन का ये आंसर आपका आ गया CCH3OH प्लस KBr। अब इस रिएक्शन की बात करते हैं, NaOH तो उसी प्रकार से होगा, Na प्लस Br माइनस रिलीज हो जाएगा बाहर, NaBr निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या CH3CH, Br से Na चला गया, उस जगह पे OH आ जाएगा, तो CHOH CH2 CH3। अब आते हैं 8 नंबर रिएक्शन पे। अब इस 8 नंबर रिएक्शन को कैसे करेंगे, H2O है